आखिर क्यों इस मंदिर के शिवलिंग पर गिरती है बिजली? इसके पीछे भगवान शिव और एक दैत्य से जुड़ी है एक कहानी। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। कुल्लू में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां हर 12 साल बाद शिवलिंग आसमानी बिजली गिरने से खंडित होकर टुकड़ों में बंट जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव की आज्ञा से देवराज इंद्र बिजली गिराते हैं। देश भर के सावन माह के चलते शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त सावन माह के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव के प्राचीन मंदिर में भी सावन माह के चलते मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। विभिन्न संस्थाएं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर का आयोजन कर रही हैं। बिजली महादेव में भक्तों को मक्खन से बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर दूर है। खराहल घाटी के शीर्ष पर बसा बिजली महादेव का मंदिर आज भी देश विदेश से आने वाले लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है, यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। मान्यता है कि इस पहाड़ी का रूप दैत्य दोबारा जनमानस को कष्ट न पहुंचा सके, इसके लिए पहाड़ी के ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया गया है और देवराज इंद्र को आदेश दिया गया वो हर 12 साल बाद शिवलिंग पर बिजली गिराएं। इसलिए भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर आसमानी बिजली गिरने के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकार डॉक्टर सूरज ठाकुर ने बताया कि मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग पर हर 12 साल बाद भयंकर आसमानी बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग पुराने स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे नुकसान हो। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सूरज ठाकुर ने बताया, बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास नागड़धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोघरधार से होता हुआ मथाड़ गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था ताकि सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएं। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर का वध किया था। कुलांत का पूरा शरीर एक पर्वत में बदल गया था। कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और मंडी के घोघरधार तक घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किंवदंती कही जाती है। तो यह थी बिजली महादेव की कहानी, जिस शिवलिंग पर हर 12 वर्ष में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।